हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के अनुग्रह में मैं आपका स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के प्रेम में मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। और आपको आशा करता हूं कि आज आप यीशु मसीह के बारे में और ज्यादा जानेंगे मेरे प्रियो। उसके अनुग्रह के विषय में और ज्यादा जानेंगे, उसकी प्रोटेक्शन के विषय में और ज्यादा जानेंगे, जो इन अंत के दिनों में हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिना यीशु मसीह के प्रोटेक्शन के हम कैसे रह सकते हैं मेरे प्रियो। और आप सोचिए, हमको यीशु मसीह ने अपना लहू दिया हुआ है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हम ही हैं। एक समय था जब इजरायली जो वाकई में जो इजरायली के लोग थे, परमेश्वर ने कहा था उनके घर के सामने लहू लगाने के लिए। हालेलुया। लहू लगाने के लिए, ताकि उनका बचाव हो सके मृत्यु से। आमीन हालेलुया। और उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हमारे ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। और हम रोज ये कह भी सकते कि हम अपने ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे घर पर, परिवार पर, घर के लोगों पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं। आमीन हालेलुया। आप इससे क्या समझते हैं मेरे प्रियो? जैसी रक्षा परमेश्वर ने तब किया था, वैसी रक्षा प्रभु आज भी करेगा। और आप सोचिए, वो तो मेमने का लहू था जो दरवाजों के सामने लगाया गया था पुराने समय में, पुराने नियम में। ये तो यीशु मसीह का लहू है, जीवित परमेश्वर का लहू है, एक लौते पुत्र यीशु मसीह का लहू है, जो उसने हमारे लिए बहाया। हमको वो और ज्यादा प्रोटेक्ट करेगा, हर मिसाइल से हमको बचाएगा, हर डर से हमको बचाएगा, हर लड़ाई झगड़ों से हमको बचाएगा। युद्धों की चर्चाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन हमारी रक्षा उसके बीच में परमेश्वर करता रहेगा। हमको गिरने नहीं देगा, हमको डिगने नहीं देगा, हमारे साथ रहेगा, हमको ना छोड़ेगा ना हमको त्यागेगा। हालांकि हमारे साथ खड़ा है प्रभु परमेश्वर, हमको किसी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है साम 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करें मेरे प्रियो। आप देखें, यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ रहेगी, आपको प्रोटेक्ट करती रहेगी और प्रार्थना करते रहे। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का मैं बोलता हूं मेरे प्रियो हम सब पर। और आप अनुग्रह प्रभु का मांगते रहे, मांगते रहे। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अनुग्रह हमारे जीवन पर उतरेगा, उतनी हमारी कमजोरियां हमसे दूर भागेंगी। और अनुग्रह हमारे जीवन में जब आएगा, तो हमारे सारे टेढ़े मेढ़े पथ को सीधा कर देगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। और देखे मेरे प्रिय, अंत के दिनों में जब यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है और समय ऐसा चल भी रहा है, तो हम सबसे ज्यादा यीशु मसीह के अनुग्रह को ही ग्रहण करें। हालेलुया। ग्रहण करते रहें, ग्रहण करते रहे। हमारे जीवन अद्भुत रूप से जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसा ही होता चला जाएगा। इसी मकसद से यीशु मसीह आया था मेरे प्रियो, कि सब यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव कर पाए, सब अब्बा पिता के प्रेम को अनुभव कर पाए, सब परमेश्वर की धार्मिकता को अनुभव कर पाए। हालेलुया। जो बिना किसी कंडीशन के हमको दी गई है। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रियो, रिचेस डू नॉट प्रॉफिट इन द डे ऑफ रैथ। अब बाहर देखिए, ऐसा भयानक मंजर चल रहा है जो हम न्यूज चैनलों में देख सकते हैं। हालेलुया। तो बहुतायत क्रोध के दिन आपको नहीं बचा पाएगी। बहुतायत जो है वो आपको ऐसे दिनों में नहीं बचा पाएगी, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जरूर आपकी रक्षा करेगी। आमीन हालेलुया। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुतायत जरूरी है, लेकिन उस पर हमारी निर्भरता नहीं होनी चाहिए। हमारी निर्भरता केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि उसका दाहिना हाथ, उसका अनुग्रह हमारी रक्षा कर रहा है। आमीन हालेलुया। यूहन्ना 1:16 कहता है, उसके परिपूर्णता से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से। क्योंकि यीशु मसीह जिस से भरा हुआ है मेरे प्रियो, वही आशीष तो हमको वो देगा। यीशु मसीह क्योंकि अनुग्रह से परिपूर्ण है, इसलिए यीशु मसीह हमको अनुग्रह ही तो देगा। और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी परिपूर्णता से मिला हमको, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। तो अपने समय को बर्बाद न करें मेरे प्रियो, परमेश्वर को जानने में लगा दे, प्रभु के ज्ञान में और लगा दे। हालेलुया। प्रभु का ज्ञान जितना हमारे जीवन में आएगा, हम उतनी उन्नति करेंगे, उतना ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे। हालेलुया। और प्रभु के ज्ञान से हमारी रक्षा होती है,
प्रभु के ज्ञान से हमारी रक्षा होती है। प्रभु का वचन कहता बिना बिना मेरे ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हुए जा रही है, यानी वो प्रजा है प्रभु की, लेकिन क्योंकि उनके पास प्रभु का ज्ञान नहीं है इसलिए वो नाश हो रही है। हालेलुया। आपके पास यीशु मसीह का लहू है, आपके पास यीशु मसीह की धार्मिकता है, आपके पास यीशु मसीह का अनुग्रह है। मांगिए बहुतायत की धार्मिक बहुतायत का अनुग्रह और विश्वास कीजिए आप उसकी द्वारा धर्मी बना दिए गए। और रोज कहिए मैं प्रभु में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। शत्रु के कोई हथियार आपके विरोध में काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ज्ञान रखें यीशु मसीह का। आमीन हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम यीशु मसीह के और अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे। जो यीशु मसीह को जैसा मानेगा उसको यीशु मसीह उतना ही मिलेगा मेरे प्रिय। अगर हम यीशु मसीह जितना ज्यादा, इसलिए स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जरूरी है। यीशु मसीह का जितना ज्ञान हमारे जीवन में आता रहता उतना ज्यादा हम यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारी पहचान यीशु मसीह में बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा हम यीशु मसीह से फेमिलियर होते जाते हैं, उतना ज्यादा यीशु मसीह के स्टेप्स, यीशु मसीह की गाइडेंस हमारे समझ में आने लगती है। हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो वचन पे मैं आप कहना चाहता हूं कि उसकी बहुतायत से हमको मिला, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो आप अनुग्रह को छोटा ना समझे, क्योंकि असली सुसमाचार यही है। हालेलुया। अनुग्रह को छोटा ना समझे, क्योंकि असली सुसमाचार यही है। अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा हमको देता रहता है। मेरे प्रिय परमेश्वर की संतानों, ये नया नियम है और नया नियम में एक खासियत मैंने देखी है। एक खासियत, एक खास बात को देखा कि परमेश्वर अबंडेंस की बातें बहुत करता है, अबंडेंस ऑफ ग्रेस। और परमेश्वर हमको जब हम देते हैं तो प्रभु बहुतायत से हमको देता है। अबंडेंस 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 अबंडेंस, बहुतायत की बातें बहुत करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जानते क्यों? क्योंकि नया नियम जो है वो अनलिमिटेड है, पुराना नियम जो है वो लिमिटेड है। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम जो है वो आप पे निर्भर था, आप कितने ज्यादा ओबीडियंट है। नया नियम जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है कि परमेश्वर कितना ओबीडियंट है। और यीशु मसीह पूरा ओबीडियंट रहा और यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था पूरी की। इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आया, व्यवस्था हटा के फेंक नहीं दिया, ये ऐसा ही मैंने दिया था, मैं नहीं मानता इसको, नहीं। यीशु मसीह जब इस संसार में आया, पहले यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया, धार्मिकता को कमाया। यीशु मसीह ने धार्मिकता को कमाया है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कमाया है। हालेलुया। और उसी धार्मिकता को जो यीशु मसीह ने कमाया, हमको यीशु मसीह ने फ्री में दे दिया। इसलिए हमारे लिए वो गिफ्ट हो गया। यीशु मसीह के लिए वो अर्नड हो गया, कमाया हुआ, लेकिन हमारे लिए वो अनअर्नड हो गया, नहीं कमाया हुआ, यानी कि हमको फ्री में मिला है। और प्रभु इसलिए कहता कि रोज कि हम परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करें एज अ गिफ्ट, क्योंकि कमा हम नहीं सकते, कमाया यीशु मसीह ने और हमको फ्री में दिया है। आमीन हालेलुया। हम खुद से कमाने को अगर निकलेंगे तो प्रभु कहता है तुम्हारे धार्मिकता चिथड़े, क्योंकि 9 चीज में तुम सही हो लेकिन एक चीज में तुम गलत हो, और वो एक चीज तुम नहीं मानोगे, तो वो एक चीज को यदि तुम तोड़ देते हो तो बाकी 9 चीज में दोषी ठहरते हो। इसलिए दूर रहें व्यवस्था से। कहें रोज मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, तो आपको उस तरीके की आशीष मिलेगी, वहां से ब्लेसिंग आपके लिए खुल जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठा रहे, क्योंकि आप वही हैं। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बातें हैं मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा हमको चलना है। आमीन हालेलुया। विश्वास बहुतायत की बातें करता है प्रभु। हालेलुया। बहुतायत से हमको देना चाहता है, और बहुतायत आपको मिलेगा अब्राहम की आशीष में, विश्वास की धार्मिकता। यहां पे आपको बहुतायत मिलेगा। हालेलुया। यहां पर आपको बहुतायत मिलेगा। आपको बहुतायत पुराने नियम में नहीं मिलेगा, आपको बहुतायत यीशु मसीह के पास में मिलेगा। बहुतायत का प्रेम, बहुतायत का बल, बहुतायत की आशीषें, बहुतायत से ग्रोथ। हालेलुया। ये ग्रेस एंटरप्राइज लिमिटेड नहीं है, ये ग्रेस एंटरप्राइज अनलिमिटेड है। हालेलुया। एक आत्मिक आशीष के ऊपर एक दूसरी आत्मिक आशीष, आप आशीष पे आशीष आती जाती है, आती जाती आती जाती है। फेवर पे फेवर आता जाता है, फेवर पे फेवर आता जाता है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि
व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन सच्चाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आई। अब आप ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा फर्क होता है यहां पर कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हालेलुया, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। यहां पर हम ध्यान से एक बात देखें जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये बहुत मीनिंगफुल डिफरेंस है। ये बहुत गहराई, डेप्थ है इसमें, गहराई बहुत ज्यादा है। उसमें क्या डेप्थ है कि मूसा एक दास था, मूसा एक दास था, यीशु मसीह परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का बेटा है, हालेलुया, जो प्रभु के साथ में था, फिर संसार में उतर के आया। मूसा थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की महिमा को देखा और उसमें उसका चेहरा चमकने लगा, लेकिन जो खुद परमेश्वर है यीशु मसीह, जो खुद परमेश्वर के साथ था, फिर उतर के आया इस संसार में शारीरिक रूप में, जो खुद परमेश्वर है, तो उसकी तुलना हम एक दास के साथ कैसे कर सकते हैं मेरे प्रियो। मूसा एक बहुत महान लीडर था, महान अगुआ, बहुत ज्यादा नम्र था, बहुत ज्यादा नम्र, लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन के विषय में, जब हम यीशु मसीह के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो कोई तुलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह पुत्र है, और पुत्र के पास एक चीज होती है जो दास के पास नहीं होती है, पुत्र के पास आजादी होती है। आमीन हालेलुया। अंदर वो शक्रे लेवे खोरा वचन करता, पुत्र के पास आजादी होती है, दास के पास आजादी नहीं होती। दास के पास दासत्व होता है, दासत्व की बातें होती, दासत्व की आत्मा होती है। पुत्र के पास परमेश्वर की आत्मा होती है, अनुग्रह की आत्मा होती है, हालेलुया, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक ईज होता है। उस पुत्र जहां पर होता है वहां पर स्वतंत्रता होती है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा होता है, अनुग्रह का आत्मा होता है, वहां स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता बहुत जरूरी होती है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। एक पुत्र और एक दास का फर्क यदि अपन देखें तो हम देख ले किसी भी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति को, इंडिया के या पूरे दुनिया में जो भी अमीर व्यक्ति है, उसके बच्चों की तुलना वो अपने दासों से बेस्ट दासों से कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके बच्चे जो हैं उसके दास से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालेलुया। और वो समय आने पर, सही समय आने पर वो चीज दिख जाएगी, वो चीज समझ में आने लगेगी कि पिता जो है वो अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करता है, दासों से उतना प्रेम नहीं करता। दासों को एडमायर करता है, दासों को वो लाइक करता है, क्योंकि वो उसके लिए काम करते हैं। उसी तरीके से हमारा देखिए मेरे प्रिय, जब हम नए नियम में हम पुत्र भी हैं और एक दास भी है। पुत्र कैसे, पुत्र तो आप जानते हैं कैसे हम यीशु मसीह को स्वीकार करके बने हैं पुत्र, लेकिन एक दास के रूप में जब हम परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, परमेश्वर के अलग अलग सेवा जगहों पर सेवा करते हैं जो पर प्रभु ने हमको करने के लिए बुलाया है, तो वो एक अलग ग्लोरी कैरी करता है, एक अलग महिमा कैरी करता है कि हम पुत्र भी हैं और दास बनकर काम भी कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। और हम इसमें सेव्ड भी है। लेकिन अगर हम अनसेव्ड हैं, अगर हम सेव्ड नहीं है और हम सिर्फ सेवा करते हैं प्रभु की, वो बात एक अलग है मेरे पे। ये पुराने नियम की जो है ये कुछ डिफरेंस रखता है, हालेलुया, कि हम अभी तो पहले पुत्र कहलाते हैं, उसमें उसके बाद उसकी सेवा करते हैं, लेकिन पुराने नियम में सिर्फ सेवा की जाती थी, पुत्रत्व नहीं था। इसलिए यीशु मसीह और मूसा की कोई तुलना नहीं, अनुग्रह और व्यवस्था की कोई तुलना नहीं, परमेश्वर के पुत्रत्व की किसी के साथ कोई तुलना नहीं, क्योंकि उसके लिए खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतरा, हालेलुया, खुद परमेश्वर स्वर्ग से उतरा। आप चाहे जितना इंप्रेस कर ले परमेश्वर को, पुराने नियम में चाहे जितना, आप दास के दास ही रहेंगे। एक दास अपने मालिक को चाहे जितना इंप्रेस कर ले, लेकिन वो पुत्र की जगह नहीं ले पाएगा, और दोनों को बराबर में ला नहीं सकते हम। अनुग्रह और व्यवस्था को हम एक साथ नहीं ला सकते, ना मिक्स कर सकते, क्योंकि पुरानी दाख और नई दाख को एक साथ हम नहीं मिला सकते, नहीं तो मशक फट जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
ये एक फर्क होता है मेरे प्रिय, और ये फर्क बहुत साफ साफ है कि हमेशा एक पुत्र ही दास के ऊपर राज करेगा। आमीन हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 8 के विषय में, फरीसियों ने एक महिला को एक कुकृत्य में पाया, यीशु मसीह के पास लाया और मूसा के व्यवस्था का क्लेम किया कि इस जरूरत है कि क्योंकि ये महिला उनको मिली ऐसी हालत में, व्यभिचार की हालत में, तो इसको पत्थर मारा जाए। हालेलुया। उनका जो मुख्य उद्देश्य था उस समय कि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। बस फरीसियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो बस यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने उसको जीवित छोड़ दिया तो उसने व्यवस्था तोड़ दी, और अगर उसने पत्थरबाजी करने के लिए कह दिया तो ये रोमी व्यवस्था के उल्लंघन था। तो दो तरीके से वो ट्रैप करना चाहते थे यीशु मसीह को, दो तरीके से। तो यीशु मसीह नीचे झुक के कुछ लिखने लगा। यीशु मसीह असली में, जैसे पास्टर जोसेफ प्रिंस कहते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह नीचे झुक के कुछ लिखने लगा। तो ये दिखा रहा था यीशु मसीह, तुम व्यवस्था की बातें मुझे बताते हो, वो मैं ही हूं जिसने व्यवस्था दी थी। हालेलुया। वो मैं ही हूं जिसने व्यवस्था दी थी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। अब क्या हुआ, वो फंसा तो नहीं पाए परमेश्वर को, लेकिन यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह उनको उत्तर ऐसा दिया, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से जिसने एक भी पाप ना किया हो वो इस महिला को पत्थर पहला मारे। अब धीरे धीरे देखिए, वहां पर से सारे दोष लगाने वाले जो एक्यूजर कहलाते हैं, धीरे धीरे वहां पर से सब हटते चले गए, तितर बितर होते चले गए, इधर उधर चले गए, और वहां पर वो महिला रह गई और यीशु मसीह रह गए। यीशु मसीह ने कहा कि अब और पाप नहीं करना, जाओ। यीशु मसीह ने दोष नहीं लगाया। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह हमारा दोष लगाने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो। यीशु मसीह आया तो हमको पापियों को बचाने के लिए, इसलिए उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु मसीह ने बचा लिया। पापी जितना नजदीक है यीशु मसीह का, वो उल्टा बचा लिया जाएगा। क्रूस पर दो चोर जो टंगे हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा नजदीक सबसे बड़े पापी लोग थे, चोर। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उन्हीं को बचा लिया, उनमें से एक को बचा लिया, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास ले आया। हालेलुया। पापियों के लिए आया है यीशु मसीह, निर्बलों के लिए आया है यीशु मसीह, निर्बुद्धि के लिए आया यीशु मसीह, तुच्छों के लिए आया यीशु मसीह। ये बाइबल ऐसी ही है मेरे प्रियो, और ये बाइबल अंत तक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि ये बाइबल यीशु मसीह ने दिया है कमजोरों को उठाने के लिए, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बनाने के लिए, निर्बलों को बलवान बनाने के लिए, ताकि वो इस संसार के बलवानों को, बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। हालेलुया। बलवानों, बुद्धिमानों को, और जो कुछ अपने आप को कुछ समझते हैं उनको लज्जित कर सके। आमीन हालेलुया। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने दोष नहीं दिया, उस महिला को कंडेम नहीं किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। यीशु मसीह का काम ही यही है मेरे प्रियो कि वो पापियों को बचाने के लिए आया। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि हमसे कुछ गलती हो गई है, अब यीशु मसीह, या फिर गलती हो गई, या फिर गलती हो गई, अब यीशु मसीह, अब तो मैंने जान के कर दिया, अरे अब तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आप कहिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, और अनुग्रह आप पर आएगा। वो अनुग्रह में आप मदद मांगे, प्रभु की ये गलत चीज में मेरी मदद कर कि मैं इससे बच पाऊं। आप वो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह आके उस चीज पे आपको आपको जीत दिला देगा। हालेलुया। आपको जीत दिला देगा वो अनुग्रह। अनुग्रह बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे और कोई दूसरा व्यक्ति है, बहुत फास्ट कर रहा है, बहुत उपास रख रहा है, मैं उपास रखूंगा और इस चीज पे जीत हासिल करूंगा, एंड के दिन में उस पे वो जीत पे हासिल नहीं कर पाता, उल्टा और उसको उस एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाता उस एरिया में। लेकिन जो अनुग्रह पाया हुआ, उसने फास्टिंग भी नहीं रखी है, वो आप देखिए उस चीज से धीरे धीरे निकलता, पूरा आजाद हो जाता। क्यों? यही है प्रभु का अनुग्रह। जहां आपके बल की बात नहीं होती है, यीशु मसीह के बल की बात होती है। जहां आपकी बुद्धि की बात नहीं होती,
यीशु मसीह की बुद्धि की बात होती है, जहां आपके कुछ की बात नहीं होती। यीशु मसीह जो है वो कुछ हमको बनाता है, उस कुछ की बात होती है। यीशु मसीह ही सेंटर ऑफ फोकस है मेरे प्रिय। ये बना लो ये। तो इसलिए जो बिना पाप के है वो पहला हो जो पत्थर मारे। यीशु मसीह ने कहा था पत्थर मारे, कोई नहीं मारा। हालेलुया, कोई नहीं मारा। तो यदि हमारे जीवन पर कोई अगर चार्ज करता है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, देखो किसी की मदद करना वो अलग चीज है, किसी को करेक्शन प्रभु द्वारा भेजा जा रहा है वो अलग है, लेकिन किसी को दोष देना कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, उसको रिजेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट नहीं करें, वो पत्थर है जो दोष लगाने वाले हम पर फेंक रहे हैं। प्रभु का क्वेश्चन उन लोगों के लिए वो सेम है, यदि तुम में से जितनों ने एक भी पाप ना किया हो वो पहले इस पर पत्थर चलाए। हालेलुया। तो सब के सब अलग हो जाएंगे। इसलिए सब के सब यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, सब के सब यीशु मसीह के में धर्मी है, सब के सब यीशु मसीह में अनुग्रह पाए हुए हैं। यीशु मसीह के अलावा कोई दोष नहीं दे सकता, यीशु मसीह दोष देगा भी नहीं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अलावा यदि कोई दोष दे रहा है तो वो गलत है मेरे प्रियो, क्योंकि कोई भी पाप रहित नहीं है, या नहीं था, या नहीं, सबसे कुछ ना कुछ रोज गलतियां होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उसके अनुग्रह को हमको ग्रहण करना मेरे प्रियो, दोष नहीं लगाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आया पापियों को बचाने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो वचन कहता मेरे प्रियो उसके बहुत आज से हमने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह। वो महिला को फरीसियों ने बिल्कुल सही जगह ले आए अनजाने में। देखिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न कर दी, और यीशु मसीह के पास उसको ले आए और उसको अनुग्रह मिल गया, और वो यीशु मसीह के पास से खुशी खुशी चली गई। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अगर उसको प्रभु दंड नहीं दे रहा, कॉन्डेम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसके पास और ताकत आ गई है कि वो पाप से दूर भागे। आमीन। हालेलुया। रोमियो 5:17 कहता है जो बहुतायत का अनुग्रह और परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करते हैं वो अपने जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। हर बात यीशु मसीह में है मेरे प्रियो। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो भी जीवन है एक बार सेव्ड हो जाने के बाद वो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के बाहर नहीं है। और यहां पर भी यीशु मसीह बहुतायत की बात कर रहा है, बहुतायत के अनुग्रह के विषय में बात कर रहा है। और ये अब आप पर है, आपको ग्रहण करना है कि नहीं। आप चाहे तो बहुतायत से ग्रहण करें और बहुतायत से उसके रिजल्ट्स पाए। जो यीशु मसीह को जैसा ग्रहण करेगा उसको यीशु मसीह उतना ही मिलेगा या उतना ही समझ में आएगा। हालेलुया। ये आपके ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं और कितना ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, हमको जीवन से हमारे सारे गिल्ट को रिजेक्ट करना है, जो हमारे मन में हमको दोष लगाता है शत्रु, सारे गिल्ट को हमको रिजेक्ट करना है और उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। परमेश्वर की धार्मिकता को एक्सेप्ट करना, उसके अनुग्रह को एक्सेप्ट करना है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हालेलुया। या तो शत्रु की बातें हम सुन ले, या तो खुद के कॉन्शियंस की बातें सुन ले, या तो यीशु मसीह की बातें सुन ले। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें सुनेंगे तो सारी चीजें गलत रिवर्स हो जाती, कर्स नहीं आता, और जो नुकसान गिल्ट हमारे जीवन को पहुंचाने की कोशिश करता है बीमारी के रूप में, वो गिल्ट जाने लगता है और प्रभु हमको अनुग्रह देता, बल देता उस कमजोरी पे जीत हासिल करने में। आमीन। हालेलुया। एक शत्रु जो है कभी भी नहीं चाहता, एक ऐसे व्यक्ति को नहीं देख सकता जो प्रभु के अनुग्रह को ज्यादा ग्रहण करता हो रोज, और जो उसके धार्मिकता के लिए बोलता हो, क्योंकि ऐसे लोगों पर शत्रु के हथियार नहीं चलते। इसलिए वचन कहता है नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट यू शैल प्रॉस्पर। कोई भी हथियार जो हमारी हानि के लिए बनाया गया है सफल नहीं होगा। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि प्रभु का धार्मिकता को हम ग्रहण कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि हम ऑलरेडी है। सिर्फ अनुग्रह ही है मेरे प्रियो जो शत्रु को हरा सकता, और अनुग्रह पर अनुग्रह जब आता है तो शत्रु उस परमेश्वर की सामर्थ्य में बह जाता है, जैसे लाल समुद्र में फिरौन की सेना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब जानते हैं क्यों बहुतायत का अनुग्रह? क्योंकि ये बहुतायत जो है वो मुफ्त है। जब मुफ्त है, अब देखिए इंडिया में खास करके मेरे प्रियो, जब कहीं पर भी एक मुफ्त की चाय अगर मिल जाए
तो वहां भीड़ लग जाती, जबकि जबकि हम आसानी से उस चीज को बाहर जाके 5 रुपए में, 10 रुपए में, 15 रुपए में खरीद के पी सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो मुफ्त है, कौन अपने पास से कुछ भी खर्च करे, सबके सब वहां टूट पड़ते हैं। हालेलुया। तो बहुतायत के अनुग्रह के लिए हम क्यों नहीं टूट पड़ रहे हैं? क्योंकि उससे तो हमको और आशीष मिलेगी, और ज्यादा बॉडी में आशीष आएगी, और ज्यादा जीवन में हमारे फर्क आएगा मेरे प्रियो। बहुतायत प्रभु दे रहा है ना, आपको थोड़ी ना चुकाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। कि पाप की कमाई तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में जो मुफ्त का दान है वो अनंत काल का जीवन है यीशु मसीह में। आमीन हालेलुया। गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस की बात हो रही है। आमीन हालेलुया। आप सोचिए खुद, क्यों भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती थी? क्यों भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली जा रही, ना होश ना कुछ, बस चले जा रहे यीशु मसीह के पीछे। लेकिन यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह को उनका ध्यान नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि क्या मैंने कहा था कि तुम मेरे पीछे आओ। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह ने उनको नहीं भगाया, वो यीशु मसीह के पीछे हो ली। और जितने भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए, उनकी खासियत ये थी, चाहे जितने भी यीशु मसीह के पीछे हो लिए पूरी बाइबल में, चाहे वो चेले हो या जो भी, वो कभी लैक नहीं किए। अगर उनके जीवन में हीलिंग चाहिए तो उनको हीलिंग मिल गई, दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहे तो दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया। और सारी इवन सप्लाई फूड की, जो लोग पीछे चल रहे थे 5,000 जो जितने भी थे, उन सब को मच्छियां बहुतायत में, ब्रेड बहुतायत में मिल गया, क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। आमीन हालेलुया। अब यीशु मसीह के समय में कोई भी घटी नहीं है। सप्लाई पे सप्लाई, सप्लाई पे सप्लाई। आमीन हालेलुया। ये क्लियरली हमको बताता कि सब कुछ यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। इसलिए और ज्यादा बहुतायत के अनुग्रह को ग्रहण कीजिए, क्योंकि ये यीशु मसीह को पसंद है। रोमियो 6:14 कहता है कि पाप का हम पर प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि हम व्यवस्था के नीचे नहीं पर अनुग्रह के नीचे। हालेलुया। अनुग्रह के नीचे मतलब आप दास के नीचे नहीं है, आप पुत्र के नीचे हैं। आप व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिए गए। आप व्यवस्था के श्राप आपके जीवन में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। की गलती कर दी है तो ये हो जाएगा। हमको ये अब विश्वास की लड़ाई रह गई बस, कि हमको जैसी लगे कि अरे ये आगे मेरे जीवन, हमको कहना अब मैं रिडीम्ड हूं, मैं छुड़ा लिया। और आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल है मेरे प्रियो, ये बाइबल है। नया नियम है। मूसा को परमेश्वर ने बोला था बोलने के लिए, लाठी मारने के लिए नहीं बोला था पत्थर को। हालेलुया। इसलिए उसको परमेश्वर ने प्रॉमिस्ड लैंड में जाने से रोक दिया। उसी तरीके से ये बोलने का समय चल रहा है। प्रभु पत्थर पे लाठी मारने के लिए नहीं बोल रहा, प्रभु बोल रहा है बोलो बोलो। क्योंकि जब हम बोलेंगे मेरे प्रियो, वो संशिप की एक्सरसाइज होती है। हालेलुया। कि एक सन ऐसे ही डोमिनेट करता है, एक पुत्र ऐसे ही डोमिनेट करता है, बोल के, विश्वास की लड़ाई लड़के। आमीन हालेलुया। विश्वास की लड़ाई क्या है? कि शत्रु बोल रहा है तुम छुड़ाया हुआ नहीं है, प्रभु बोलता है तुम छुड़ाए हुए। तो हमको विश्वास करना प्रभु पर और कहना कि मैं छुड़ाया हुआ। आप किस पे विश्वास करते हो, लड़ाई उसी की है, और बोलना आपको वही है। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का ग्रहण करते रहे मेरे प्रियो, और जय हमारे ही जीवन में होगी। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन हालेलुया। तो उसके आने पर हमको मिला बहुतायत का अनुग्रह। इसलिए शर्माए नहीं, कंजूस ना कंजूस बन। कंजूस की बातें यीशु मसीह से मांगते रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता है, और वो हमारे जीवन को कभी कोई कमी घटी नहीं होने देगा। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। आशा करता हूँ बहुतायत से आशीषित हुए होंगे। भजन संहिता 91 बोलते रहे प्रोटेक्शन के लिए, और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजते रहे। उसकी धार्मिकता को जो है उसकी खोजना, अपनी नहीं खोजना। आमीन हालेलुया। तो धन्यवाद देता हूं मैं, और आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूं मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह पर अनुग्रह मांगता हूं। प्रभु मेंटल हेल्थ लोगों की आप चंगा करें, मानसिक स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी आई है यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया। जड़ से एक कमजोरी आ गई यदि सेल्स में,
कमजोरी आ गई है कुछ माइंड में, यीशु मसीह के नाम से वो चीज जड़ से उखड़ जाए। अब माइंड, बॉडी, ब्रेन पहले से ज्यादा अच्छा काम करने लगे और नया हो जाए। ब्रेन सेल्स और डेवलप हो जाए, पहले से ज्यादा चंगे हो जाए, नए हो जाए। और प्रभु जो त्रुटि पहुंच गई है प्रभु, वो वापस ठीक कर दे, अपने लोगों को चंगा कर, उनके मेंटल हेल्थ सही कर, मानसिक स्वास्थ्य सही कर, मानसिक लाभ दे सबको, और शारीरिक स्वास्थ्य सही कर, कैंसर से आजादी दे, कमजोरी, निर्बलता, अर्थराइटिस से आजादी दे। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह अपने लोगों की रक्षा कर प्रभु। लहू के बाड़े में रख जिनको तूने बचाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के ट्रैप्स से बचा। हालेलुया, धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, पूरे इंडिया को आप रक्षा करें, लहू के बाड़े में रखें। मध्य प्रदेश को आशीष दे, मध्य प्रदेश को आशीष दे, मध्य प्रदेश को आशीष दे। हालेलुया, आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर। पूरे दुनिया में प्रभु आप अनुग्रह करें, आपकी इच्छा पूरी हो। आपको सारा आदर और महिमा देता यीशु मसीह। आपके प्रेम को हम और ज्यादा महसूस करने पाए इस हफ्ते, अपने लोगों की रक्षा करें। इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।